डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो है कुंभ यानी कि एक्वेरियस के जनवरी 2023 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा कुंभ के लिए साल का पहला महीना। जो भी जीवन की प्रमुख चीज़ें होती हैं, जनरल प्रेडिक्शंस, करियर, बिजनेस, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स, सेहत, हर चीज़ पर चर्चा होगी। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी बताऊंगा जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि होगी। कहाँ से देखिए राशिफल। जैसा मैं हर बार बताता हूँ कि राशिफल लग्न और राशि से अलग अलग नहीं दिए जा सकते। समझने की कोशिश कीजिए। राशिफल केवल एक सामान्य आधार पर होते हैं और केवल ग्रह के ट्रांजिट्स यानी कि गोचर पर आधारित होते हैं। मेरे हिसाब से अगर आपको अपना लग्न पता है, अगर आपका कुंभ लग्न है तो उसको ऑब्जर्व करेंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इन केस आपको अपना लग्न नहीं पता, आप राशि से भी देख सकते हैं। लग्न आपका भौतिक जीवन है, वहीं राशि आपका मन है, तो लग्न से इसलिए हमेशा अच्छे रिजल्ट प्राप्त होते हैं। तो शुरुआत करते हैं कुंभ के लिए जनवरी 2023 के मासिक राशिफल का जनरल प्रेडिक्शन के साथ। शुरुआत जनरल प्रेडिक्शन से करते हैं। सबसे पहले लग्न को ही देखते हैं। लग्न पर किसी ग्रह का डायरेक्ट इम्पैक्ट तो नहीं रहेगा महीने के मध्य भाग तक। उसके बाद 17 तारीख को शनि महाराज लग्न में आ जाएंगे और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होने वाली है। सभी के लिए होगी लेकिन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि शनिदेव खुद आपके लग्न के स्वामी हैं। और लग्न के स्वामी जब लग्न में आते हैं तो मैं कई बार बता चुका हूँ, राजयोग बनता है। इसके साथ ही शनिदेव क्योंकि बहुत धीरे चलते हैं, तो ये जो चीज़ होने वाली है, ये जो ग्रह परिवर्तन होने वाला है, ये जो राशि परिवर्तन होने वाला है, ये 30 साल में एक बार होता है। तो अब आपके लिए शनि महाराज बहुत अच्छे रिजल्ट देना शुरू कर देंगे। लग्न के स्वामी हमेशा लग्न को प्रोटेक्ट करते हैं, जीवन को आगे बढ़ाते हैं। तो अब आपका जीवन आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। जो रुकावटें आ रही थी दूर होंगी क्योंकि पिछले लंबे समय से वक्री चल रहे थे, पतित चल रहे थे, यानी कि गिर गए थे मकर राशि में। इसीलिए जो प्रॉब्लम्स, जो उलझने, जो रुकावटें आपके जीवन में आ रही थी, इस महीने से वो निरंतर दूर होना शुरू हो जाएंगी। बहुत शुभ होता है लग्न के स्वामी का लग्न में आना, और वो भी जब शनिदेव हो जो इतना लंबे समय तक आपके लग्न में रहने वाले हैं। जीवन आपके लिए आगे ही अवश्य बढ़ेगा। ध्यान रखने वाली बात है कि शनि 12वें घर के भी स्वामी हैं, तो अचानक से थोड़े खर्चे बढ़ सकते हैं 17 तारीख के आसपास, और अचानक से तबीयत भी थोड़ी बिगड़ सकती है क्योंकि एक ग्रह कई तरह के रोल अदा करता है जीवन में, ज्योतिष में। तो ये भी नहीं भूल सकते कि वो 12वें घर के भी स्वामी हैं। इसके साथ ही शुक्र भी लग्न में आ जाएंगे 22 तारीख को। और शुक्र क्योंकि आपके लिए एक बहुत शुभ ग्रह है, योग ग्रह है, योग कारक ग्रह है, इसीलिए 22 तारीख के बाद आपके जीवन में अचानक से कुछ शुभता, अचानक से कुछ लाभ हो सकता है। आपका जो लग्न है वो भी 17 तारीख से लेकर 22 तारीख तक शुभ कर्तरी योग में रहेगा क्योंकि एक साइड बृहस्पति होंगे और एक साइड शुक्र होंगे। तो ऐसा हो सकता है कि भौतिक जीवन में आपको अचानक से कुछ इस महीने में 17 तारीख से लेकर 22 तारीख में प्राप्त हो जाए, क्योंकि शुभ कर्तरी योग में जब लग्न आता है तो अचानक से कुछ अच्छा होता है। 2 ग्रह वक्री से मार्गी हो रहे हैं इस महीने। एक है मंगल, एक है बुध। मंगल लंबे समय से वक्री चल रहे थे, चौथे घर में चल रहे थे, तो जब मार्गी होंगे तो घर में जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, प्रॉपर्टी रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही थी, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही थी, घर में लड़ाई झगड़े हो रहे थे, या घर में किसी महिला सदस्य की तबीयत खराब हो रही थी, उन सब चीज़ों में आपको सुधार देखने को मिलेगा। इसके साथ ही बुध भी क्योंकि मार्गी हो रहे हैं और बुध आपके लिए लाभ स्थान में बैठे हैं, तो जो अचानक से पैसा अटक गया था, जो अचानक से काम रुक गए थे, अचानक से पेमेंट्स रुक गई थी, उन सब चीज़ों में भी आपको सुधार देखने को मिलेगा। और क्योंकि बुध आपके लिए अष्टम भाव के भी स्वामी है, लाभ स्थान में बैठेंगे, तो अचानक से धन लाभ भी आपका हो सकता है। तो ये महीना काफ़ी सकारात्मक दिख रहा है आपके लिए, काफ़ी नया दिख रहा है आपके लिए, काफ़ी नई चीज़ें लाने वाला दिख रहा है आपके लिए। सकारात्मक चीज़ें इस महीने में क्या क्या हो सकती है। धन तो अवश्य आएगा, ऐशो आराम वाली ज़िंदगी रहेगी, यानी कि जीवन की जो लग्जरीज हैं उनको आप इंजॉय कर पाएंगे। आपकी कुछ इच्छाएं, आपके कुछ सपने इस महीने पूरे होंगे। आपको गाइडेंस मिलेगी, आपको सही राह दिखाने वाला कोई मिलेगा। इनसिक्योरिटीज़ पर काबू पा पाएंगे, अपने बंधनों को खोल पाएंगे, और इसके साथ ही आपके पूरे जीवन में एक सकारात्मकता का आपको अनुभूति होगी।
तो ये सब बहुत पॉजिटिव है। ध्यान रखने वाली बात क्या है, क्या जिनको थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट्स आप दे सकते हैं, सबसे पहला है कि सेहत थोड़े से समय के लिए बिगड़ सकती है। वो जो सेंसिटिव समय होगा राशि परिवर्तन का शनिदेव का 17 के आसपास का। इसके साथ ही अगर आप थोड़ा सा अपने आप को चेंज नहीं कर पाए, वो भी आपके लिए इस महीने थोड़ा भारी पड़ सकता है, क्योंकि ये महीना ही चेंजेस का है। न केवल ये महीना, आने वाले कुछ महीने भी चेंजेस के हैं। तो उसकी शुरुआत, उन चेंजेस को एक्सेप्ट करने की शुरुआत आपको कहीं ना कहीं इस महीने से ही करनी पड़ेगी। ओवरऑल तो महीना सकारात्मकता ही लेकर आएगा। करियर की तरफ चलते हैं। करियर के लिए तो महीना बहुत शुभ है। कारण क्या है, लग्न के स्वामी लग्न में आ जाएंगे, 10वें भाव पर दृष्टि डालेंगे। लग्न के स्वामी का जिस भी भाव से कुछ संबंध होता है, उसकी भौतिक चीज़ों को तो वो बढ़ाते हैं। तो करियर में आगे बढ़ने का ये महीना है। इसके साथ ही मंगल की दृष्टि भी रहेगी 10वें स्थान पर, और उसके साथ ही बृहस्पति की दृष्टि भी रहेगी आपके 10वें स्थान पर। तो ये बहुत अच्छा है। कहीं ना कहीं आपको लाभ प्राप्त होंगे इस महीने, क्योंकि 10वां भाव इतना एक्टिवेट हो रहा है, स्पेशली 17 तारीख के बाद, जब 3 बड़े ग्रहों की दृष्टि आपके 10वें स्थान पर होगी, तो अचानक से कुछ सकारात्मक चेंजेस आ सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है, क्योंकि मंगल अभी दिग्बल पूरा लूज करके बैठे हैं, तो थोड़ी अथॉरिटी की कमी रह सकती है कार्य क्षेत्र में। अदरवाइज तो ये महीना अच्छा ही है, क्योंकि बृहस्पति धनस्थान से बैठकर 10वें स्थान को देखेंगे, तो कार्य क्षेत्र में पैसे बढ़ने की भी उम्मीद है। प्रमोशन के भी चांसेस हो सकते हैं, इंसेंटिव्स, इंक्रीमेंट्स बहुत मिल सकते हैं। शनिदेव क्योंकि लग्न में आकर देखेंगे, तो कहीं ना कहीं ख्याति प्राप्त हो सकती है, रिकॉग्निशन मिल सकती है। और क्योंकि शनिदेव 12वें घर के भी स्वामी हैं, तो आप एमएनसी आदि में काम करते हैं, बाहर से संबंधित काम करते हैं, तो अचानक से कुछ नई अपॉर्चुनिटीज कार्य क्षेत्र में आ सकती हैं। तो ये महीना करियर के संबंध में तो आपके लिए बहुत अच्छा है। 10वें भाव के स्वामी आपके मंगल हैं, और वक्री चल रहे थे, इस महीने वो मार्की भी हो जाएंगे। तो जो थोड़ी बहुत उलझने आ रही थी कार्य क्षेत्र में, वो भी दूर होंगी। लाभ उठाइएगा। पॉजिटिव्स इस महीने के क्या है, भाग्य का साथ मिलेगा, स्टेबिलिटी आएगी, बुद्धिमत्ता का उपयोग कर पाएंगे, नई चीज़ें सीख पाएंगे। इसके साथ ही अपने डर पर, अपने इनसिक्योरिटीज़ पर, अपने नेगेटिव पॉइंट्स पर आप काम कर पाएंगे, और उनको अपने आप से दूर भी कर लेंगे। तो बहुत अच्छा महीना है। थोड़ा बहुत करियर सेटिस्फेक्शन भी आपको इस महीने प्राप्त होगा। नेगेटिव चीज़ें क्या हो सकती है, सबसे पहले तो अपने जो सीनियर्स हैं उनसे उलझिएगा मत, क्योंकि ऐसे 1-2 पॉइंट्स आ सकते हैं जहाँ पर आपका उनसे थोड़ी बहस हो सकती है। उस चीज़ को अवॉइड कीजिएगा। इसके साथ ही लाइटली मत लीजिएगा किसी भी कार्य को। थोड़ा सा अनप्रोफेशनल अगर इस महीने हुए तो महंगा पड़ेगा। बिजनेस की तरफ चलते हैं। बिजनेस के लिए तो महीना अत्यंत लाभकारी है। कारण क्या है कि सप्तम भाव को देखा जाता है बिजनेस के लिए, और सप्तम भाव पर लग्न के स्वामी की दृष्टि पड़ जाएगी 17 तारीख के बाद, यानी कि शनिदेव की। और मंगल भी जो वक्री चल रहे थे, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स बिजनेस में ला रहे होंगे, अब वो भी इस महीने मार्गी हो जाएंगे। तो शनि मंगल दोनों मिलकर सप्तम भाव को देखेंगे, तो चीज़ें अचानक से आगे बढ़ेंगी। लेकिन हाँ, जब ये दोनों मिलकर किसी भाव को देखते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा एग्रेशन भी हो जाता है। तो अगर बिजनेस करते हैं तो एग्रेशन से बचें, उसका एक नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है। जो आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं वो सूर्य बनते हैं, और वो लाभ स्थान में रहेंगे 15 तारीख तक। तो अचानक से कहीं ना कहीं लाभ मिल सकता है। थोड़े से खर्चे बढ़ सकते हैं 15 तारीख के बाद। आपके बिजनेस में थोड़े लॉसेस भी हो सकते हैं, क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी सूर्य सप्तम से छठे में, लग्न से 12वें में चले जाएंगे, तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम वहाँ पर खर्चे आदि बढ़ सकते हैं। अदरवाइज तो ये महीना बिजनेस में अच्छा ही है, आपको आगे ही लेके जाएगा। लग्न के स्वामी क्योंकि 12वें घर के भी स्वामी हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं बता रहा है कि अगर आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट, बाहर से संबंधित कुछ भी कार्य है, तो उसमें लाभ हो सकते हैं। इस महीने की सकारात्मक चीज़ें क्या है, विश्वास बढ़ेगा आपके अपने बिजनेस में, पैसा अवश्य आएगा, पैसा आता हुआ दिख रहा है। नए आइडियाज़, क्रिएटिविटी, अच्छे फाइनेंशियल निर्णय, अच्छी इन्वेस्टमेंट्स, अच्छे चेंजेस, ये सब आप ला पाएंगे। अचानक से इनकम के बहुत सोर्सेस, अचानक से इनकम के बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आपके बिजनेस में आ सकती हैं। तो महीना बिजनेस के लिए अच्छा ही है। ध्यान किसका रखना है, मैंने गुस्से की बात बताई, एंगर मैनेजमेंट करना है, स्पेशली अगर क्लाइंट्स को हैंडल खुद करते हैं। इसके साथ ही बहुत कोई बड़ा रिस्क मत लीजिएगा इस महीने, क्योंकि जब अच्छा चलता है तो व्यक्ति की रिस्क लेने की क्षमता थोड़ी बढ़ जाती है, उसको लगता है कि रिस्क ले लेते हैं। लेकिन ये महीना सेंसिटिव है, क्योंकि अभी अभी शनिदेव ने राशि परिवर्तन किया होगा, तो कोई रिस्क इस महीने मत लीजिएगा। वैसे तो महीना अच्छा ही है। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंसेस की तरफ। पहले इनकम की बात कर लेते हैं। इनकम के लिए तो महीना बहुत अच्छा है, क्योंकि धन स्थान में बृहस्पति है, और इसके साथ ही वो लाभ स्थान के भी स्वामी है, तो धन योग तो बना ही हुआ है। लग्न के स्वामी का भी लग्न में आना ओवरऑल भौतिक जीवन के लिए अच्छा ही होता है। तो महीना पैसा तो आपके पास अवश्य आएगा, क्योंकि जो आपके लाभ स्थान में बुध बैठे हैं सूर्य के साथ,
वो बुध आदित्य योग बनाकर बैठेंगे, लेकिन वक्री रहेंगे 19 तारीख तक। लेकिन वक्री ग्रह कभी कभी 11वें भाव में अचानक से लाभ दे जाता है, तो इस महीने लाभ कमाने की अपॉर्चुनिटीज तो बहुत आएंगी। उनका आपको फायदा उठाना है, उन चीज़ों को ग्रैब करना है। इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, महीने के शुरुआती 10 दिन किसी के सपोर्ट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं, किसी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं, अच्छा समय रहेगा। महीने के बीच के 10 दिन अच्छे हैं, महीने के अंतिम 10 दिन भी आपको लाभ देकर जा सकते हैं। खर्चे थोड़े से बढ़ेंगे क्योंकि शुक्र 22 तारीख तक आपके 12वें स्थान में रहेंगे, तो थोड़ा लग्जूरियस चीज़ें खरीदने का मन करेगा, थोड़ा एक्स्ट्रा खर्चे कर देंगे, अपने आप को खुश करने के लिए खर्चे कर देंगे। कुछ ऐसे खर्चे कर देंगे जो वैसे आप अवॉइड कर लेते थे, लेकिन इस महीने उनको अवॉइड नहीं कर पाएंगे। तो खर्चे थोड़े इस महीने अवश्य बढ़ेंगे। कहाँ कहाँ खर्चे होंगे, जैसे मैंने कहा, लग्जूरियस चीज़ों पर, हवाई यात्रा पर, देश से बाहर की यात्रा पर, घर के लिए कोई बहुत महंगा सामान, वो फर्नीचर हो सकता है, कोई टीवी हो सकता है, कुछ भी जो बहुत महंगा हो लेकिन थोड़ा दिखावटी सामान हो कि हाँ लोगों को दिखा सके कि हाँ भाई हमारे पास ऐसी कोई चीज़ है, तो उस चीज़ पर इस महीने खर्चा होता हुआ दिख रहा है। इसके साथ ही कपड़ों पर और अपनी कोई इच्छा को पूरी करने पर, कोई ऐसी इच्छा जो बहुत लंबे समय से आपके मन में थी, उस पर थोड़ा ज़्यादा खर्चा हो सकता है। लव लाइफ की तरफ चलते हैं। सबसे पहले नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करेंगे। बहुत अच्छा महीना तो नहीं लग रहा, थोड़ा उसके कारण आप उदास हो सकते हैं, थोड़े परेशान हो सकते हैं। मैं यही कहूँगा कि अगर बातचीत नहीं भी होती तो बाकी भी बहुत काम होते हैं जीवन में। एक प्यार मोहब्बत ही एक उससे ही ज़िंदगी नहीं चलती, वो जीवन का एक पार्ट होता है लेकिन पूरा जीवन नहीं होता। तो अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन नहीं भी ठीक होता, अगर बातचीत नहीं भी होती, कोई बात नहीं, किसी और चीज़ पर ध्यान लगाइएगा। नए रिलेशनशिप के लिए महीना कहीं ना कहीं अच्छा है, संभावना बनेगी। स्पेशली महीने की शुरुआत में ही या मध्य भाग के आसपास संभावना बन सकती है नया रिलेशनशिप स्टार्ट होने की। महीने के अंत में ज़्यादा ट्राई मत कीजिएगा, वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। बात करते हैं उनकी जो रिलेशनशिप में है। जो लोग रिलेशनशिप में है, महीना ठीक ठाक सा रहेगा, क्योंकि जो पंचम भाव है उसके स्वामी वक्री रहेंगे 19 तारीख तक, तो वहाँ तक थोड़ी इंस्टेबिलिटी रहेगी, लेकिन उसके बाद चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएंगी, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ना शुरू हो जाएंगी। फिर भी यही कहूँगा, क्योंकि बुध आदित्य योग लाभ स्थान में बैठकर पंचम भाव को दोनों मिलकर देखेंगे, यानी कि सूर्य और बुध, तो कभी कभी एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आपके अंदर आ सकता है कि आप बेटर हैं, आप कोई बेटर पार्टनर डिजर्व करते हैं। तो इन सब चीज़ों से थोड़ा बचिएगा। शुक्र 22 तारीख के बाद लग्न में आ जाएंगे, कहीं ना कहीं वो लव रिलेशनशिप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उसके बाद भी एक स्टेबिलिटी आपके रिलेशनशिप में बढ़ेगी। पॉजिटिव्स इस महीने क्या हो सकते हैं कि एक दूसरे के प्रति लॉयल्टी बढ़ेगी, एक दूसरे के प्रति थोड़ा एक नई सोच आएगी, पॉजिटिव सोच आएगी, और इसके साथ ही आप दोनों ही धैर्य दिखाएंगे। भले ही कुछ अनस्टेबिलिटी आती है, दोनों ही तरफ से पेशेंस रहेगी कि हाँ चीज़ों को सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ाना है। ध्यान किस चीज़ का देना है, पैसों की बातें बहुत मत कीजिएगा, मनी से रिलेटेड बातों की बहुत चर्चा आपको नहीं करनी। इसके साथ ही अपने फ्रेंड्स का इन्वॉल्वमेंट अपने रिलेशनशिप में थोड़ा कम करना है। मैरिड लाइफ पे चलते हैं। मैरिड लाइफ के लिए देखिए ठीक ठाक सा महीना है। मैं पहले भी बता चुका हूँ एक बार कि शनिदेव लग्न में आएंगे तो सप्तम भाव पे दृष्टि होगी। अब ये भले ही शादी के योग बनाएंगे, लेकिन जो ऑलरेडी मैरिड है उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत अच्छा नहीं जाएगा ये महीना, स्पेशली जब शनिदेव का राशि परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि वो सेंसिटिव टाइम रहेगा। इसके साथ ही मंगल की दृष्टि भी रहेगी आपके सप्तम भाव पर, तो ये भी बहुत अच्छा नहीं है। दोनों मिलकर देखेंगे सप्तम भाव को, तो लड़ाई झगड़े थोड़े हो सकते हैं, स्पेशली 17 तारीख के बाद। मंगल की दृष्टि तो पूरे महीने ही बनी रहेगी, और क्योंकि 14 तारीख तक वो भी वक्री है, तो इन लॉज के कारण थोड़ी प्रॉब्लम इस महीने, या फिर ईगो के कारण, अगर दोनों ही काम करते हैं स्पेशली, तो ईगो क्लैशेस इस महीने बहुत हो सकती हैं। तो महीना मिला जुला सा है। पॉजिटिव्स इस महीने के क्या हो सकते हैं कि जो भी हो, लड़ाई झगड़े हो, एक प्योरिटी रहेगी रिलेशनशिप में, एक माइंड में क्लैरिटी रहेगी कि हाँ इनको सॉल्व करना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। एक दृढ़ता रहेगी कि चलो भाई प्रॉब्लम्स आ भी रही है तो हम उनको सुलझा लेंगे। आपकी तरफ से बहुत बार एफर्ट्स होंगे कि चीज़ों को सॉर्ट आउट कर ले, और ये भी बहुत अच्छी चीज़ होती है। और एक कॉन्शियस लेवल पर कभी कभी आप दोनों की चीज़ें मैच हो जाएंगी, ये भी बहुत अच्छा है। पुरानी चीज़ों को भूलकर आगे बढ़ने का प्रयास दोनों ही साइड से होगा। नकारात्मक क्या हो सकता है या ध्यान किस चीज़ का रखना है, अपने पार्टनर के नेचर को नहीं भूलना, अपने लाइफ पार्टनर के नेचर को नहीं भूलना। अगर 2-3 साल भी एक साथ रह चुके हैं तो नेचर समझ जाते हैं, पता है कि हाँ ये पसंद नहीं है उनको, तो ये बात नहीं करनी। तो उस बात का बहुत ध्यान रखना है कि जो भी उनको इरिटेट करता है उस चीज़ को आपको टच नहीं करना,
और जैसे मैंने इन लॉज की बात करी, फैमिली के टॉपिक को तो लाइएगा मत, मतलब कि अपने लाइफ पार्टनर की फैमिली के टॉपिक को या किसी की भी बुराई आदि मत कीजिएगा, बहुत नकारात्मक प्रभाव उसका हो सकता है। तो थोड़ा मुश्किल महीना रहेगा, लेकिन चीज़ें ठीक हो जाएंगी अगर थोड़ा सा प्रयास करते हैं। स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं। पहले एग्जाम्स की बात करते हैं। महीने के शुरुआती 10 दिन बहुत अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा सोशल मत हो जाइएगा, वो प्रॉब्लम दे सकता है। महीने के बीच के 10 दिन यहाँ पर ग्रुप स्टडीज़ पर ज़्यादा फोकस करेंगे तो अच्छा रहेगा। महीने के अंतिम 10 दिन भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर किसी की मदद करना आपको थोड़ा भारी पड़ सकता है। ओवरऑल ये महीना स्टूडेंट्स के लिए ठीक ठाक है। ठीक ठाक इसलिए कह रहा हूँ कि जो पंचम भाव के स्वामी है वो बुध है, और पढ़ाई के कारक भी कहीं ना कहीं बुध ही होते हैं। और बुध वक्री रहेंगे 19 तारीख तक, और पतित भी रहेंगे, यानी कि गिरे हुए, मकर से गिर जाएंगे। ये तो दिसंबर में ही हो जाएगा। तो जब एक पतित ग्रह होता है, वक्री होता है, तो नकारात्मक प्रभाव दे सकता है। तो स्टडी में कई बार डिस्ट्रैक्शंस बहुत आएंगी, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स आपको तंग कर सकते हैं, तो उसका थोड़ा ध्यान देना है। इस महीने स्टूडेंट्स के लिए पॉजिटिव चीज़ ये है कि अगर थोड़ा सा आप प्रयास करेंगे तो आपके जो को स्टूडेंट्स हैं उनके साथ अगर ग्रुप स्टडीज़ करते हैं तो लाभ हो सकता है। अचानक से कोई काम आपका बन सकता है जिसको आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। इसके साथ ही कुछ शॉर्टकट्स भी आप लेते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं इस महीने आपको अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं। तो ओवरऑल महीना स्टूडेंट्स के लिए मिला जुला सा दिख रहा है। सेहत की बात करते हैं। सेहत ओवरऑल तो ठीक है, बस जो 17 तारीख का समय होगा उसके 2-3 दिन इधर उधर थोड़ा सेहत का ध्यान दीजिएगा, अदरवाइज तो सेहत ठीक है। लेकिन जैसा मैंने कहा था, शनिदेव लग्न के स्वामी के साथ साथ 12वें घर के भी स्वामी हैं, तो हाँ, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स इस महीने थोड़ा तंग करेंगी। ओवरऑल नसों की प्रॉब्लम्स और टांगों की प्रॉब्लम, इसके साथ ही हाई बीपी की प्रॉब्लम या ब्लड प्रेशर, लो बीपी की प्रॉब्लम भी थोड़ा इस महीने तंग कर सकती है, जिनको प्रॉब्लम रहती है। महीने के जो शुरुआती 10 दिन है इसमें हृदय संबंधित प्रॉब्लम थोड़ी सीरियस रह सकती है, क्योंकि जिनको ऑलरेडी कुछ वैसा इशू है, कुछ भी, बहुत ध्यान दें अपने खाने पीने का, अपने लाइफस्टाइल का। महीने के बीच के 10 दिन ठीक ठाक है। यहाँ पर अगर अचानक से तबीयत बिगड़ती है तो समझ लीजिएगा कोई तंत्र क्रिया भी आपके ऊपर हो सकती है। जो महीने के अंतिम 10 दिन है, यहाँ पर एसिडिटी की प्रॉब्लम और ज़्यादा खाने के कारण या फिर ऐसा खाना खाने के कारण जो आपको सूट नहीं करता, तबीयत बिगड़ सकती है। उपाय की बात करते हैं। सबसे पहला उपाय, आपको गौशाला में कुछ भी दान करना है। वो धन हो, वो चारा हो, खाने का सामान हो, दवाइयाँ हो, कुछ भी जो वहाँ पे काम आ सके। वो कितना करना है वो आपके ऊपर है, आपकी सक्षमता के ऊपर, आपकी इच्छा के ऊपर। दूसरा उपाय यह है कि महीने के पहले मंगलवार को हनुमान मंदिर जाना है, वहाँ पे बजरंग बली को हलवे का भोग लगाना है, घर में बने आटे के हलवे का। 3 घी के दिए अर्पण करने हैं। हर घी के दिए में कुछ अक्षत यानी कि चावल के दाने आपको डालने हैं, उसके बाद वो अर्पण करने हैं, और वहाँ बैठकर आपको हनुमान चालीसा का 5 बार पाठ करना है। ये दोनों उपाय कर लीजिएगा, महीना अच्छा ही जाएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।